वर्तमान समय में जो चल रही चुनौतियां, उन पर बागेश्वर धाम के पागल सन्यासी बाबा के सभी सेवादार और सनातन धर्म के प्रत्येक धर्म ध्वज को लेने वाले लोगों को ये हमारा वीडियो अंतिम है। हम इस विषय पर बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। अपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता है तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना क्या जादू टोना है? आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं? तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप बोलते हैं कि ये आपका अंतिम वीडियो है, ऐसे में चुनौती की तरह ले रहा हूं। तो जब आप चुनौती की तरह ले रहे हैं तो फिर अंतिम वीडियो कैसे संभव है? क्योंकि जब आपको चुनौती मिली है, आपने भी चुनौती दी है, जो आपके शब्द है, तो उसमें ये कैसे संभव है कि आपका ये अंतिम वीडियो हो? आप अपने आप को इस वीडियो में बता रहे हैं कि आप जो धर्म खाई की ओर जा रहा है, हिंदू धर्म जो धर्मांतरण हो रहे हैं, आप उस धर्मांतरण को रोकने के लिए पहल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य कथा वाचना है? आपका उद्देश्य ज्योतिष है? आपका उद्देश्य भविष्यवक्ता है? आपका उद्देश्य राजनैतिक गुरु है? या आप एक योगी हैं जो आपने योग क्रिया द्वारा ऐसी शक्ति प्राप्त की जिसके द्वारा आप दूसरों का भविष्य बता सकते हैं? देखिए, जो शास्त्री जी, आप बहुत सही कार्य कर रहे थे। जिस समय हमारी आपकी मुलाकात है, उस समय आप छोटे रूप में लोगों की मदद करते थे, लोग प्रसन्न होकर जाते थे, आस्था थी, श्रद्धा थी, शत्रु भी नहीं उत्पन्न हुए थे। तो अन्य का बहुत महत्व होता है कि आपके पास जिस प्रकार की कमाई आ रही होती है, जीवन में परिणाम उस प्रकार के आने लगते। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। आपको भीष्म पितामह की एक कथा बताता हूं। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पे लेटे हुए थे, तीर उनकी पीठ पे चुभे हुए हैं, सब वो लेटे हैं, तब वो बताते हैं कि मैंने इतने दिन जो पश्चाताप का कारण था वो क्या था, क्यों था? कि मैं दुर्योधन के राज्य में रहते हुए, दुर्योधन का साथ देते हुए, मैं वही अन्न का सेवन कर रहा था जिससे ये मेरा शारीरिक रूप का निर्माण हुआ है। ये शरीर मिट्टी का पुतला है जिसमें 70% सिर्फ पानी ही पानी है, जल ही जल है। ये 30% में आप कितना खेल मचा देते हैं। यदि आपको इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपके पास, और आप इस प्रकार का कार्य करेंगे तो ये ऊर्जा बहुत अधिक दिन तक रहेगी भी नहीं। क्योंकि राम जब भीष्म पितामह इस चीज को कह रहे हैं कि मैं जब तक उस अन्न का पूरा प्रभाव मेरे शरीर से नहीं चला जाता, तब तक मैं इसी प्रकार ही कष्ट भोगता रहूंगा। क्योंकि उन्होंने दुर्योधन के पाप का भोजन खाया था। तो यदि
महाराज जी आप सेवा के साथ इस प्रकार का धन अर्जित करेंगे तो घमंड आएगा सिर में। जो रावण को आया था वो भी प्रकांड पंडित था, उसके जैसा तो पंडित हुआ ही नहीं, ज्ञानी ही नहीं। तो ये प्राकृतिक शक्तियां हैं जो अनेक प्रकार की हैं, और आपने अपने बोलने में एक बचकाने वाली बात कही जाएगी कि फिर तो उन ज्योतिषियों को भी जेल में डाल देना चाहिए, पंडितों को, जो सूर्य चंद्र का, ग्रहों का खेल बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका जन्म, मेरा जन्म, किसी मनुष्य का तो छोड़िए, प्रत्येक प्राणी का जन्म ही इसी प्रभाव से, सूर्य और चंद्र के प्रभाव से होता है। आप उस ज्योतिष ज्ञान को जो आप कहते हैं सूर्य चंद्र, तो सूर्य चंद्र के प्रभाव से ही हमारा, आपका, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चलता है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में जिस प्राणी का जन्म होता है, उसका ही उसमें प्रभाव जाता है। बॉर्डर में सेना की क्या आवश्यकता है? आप बोलते हैं हनुमान जी की सेना, वही आपके दरबार में आए भूतों पिशाचों को मारना चालू कर देती है। मैं भी वीर बजरंगबली हनुमान जी का अपने आप को एक सेवक समझता हूं। मैंने भी अपने जीवन में उनके अनेक प्रभाव देखे। जब किसी प्राणी को आप कह के दरबार में 100, 500, 1000 लोग भूत आते हैं और वो भगाने लगते हैं अपनी सेना से, पाकिस्तान जबरदस्ती परेशान करता रहता है भारत को, ड्रग्स सप्लाई हो रहा है बॉर्डर से, आप अपनी सेना को भेज दीजिए, जो भी ड्रग्स लेके पाकिस्तान से इंडिया में प्रवेश किए करेगा कि हनुमान जी का मुकद्दर, उसे दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, भारत हो गया लो ड्रग्स मुक्त। और ये योग, ज्ञान, ध्यान, ये चीजें, ये दूसरे को देने की चीज नहीं है, सिर्फ रास्ता दिखाने की चीज है। यदि आप मेरे से कहें, मैं रास्ता आपको बतला सकता हूँ, आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखला सकता हूँ, आगे जाके मेरे को उंगली छोड़नी पड़ेगी, आपको स्वयं ही चलना पड़ेगा। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। मैं आपका भाग्य नहीं बदल सकता, ना कोई आपका भाग्य बदल सकता है। कर्महीन नर पावत नाही,